दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि जॉन विक, जिसको सब बाबा यागा द बूगी मैन कहते हैं, उससे भी ज्यादा डेंजरस कोई हो सकती है, और वो भी एक लड़की? हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बैलरीना की कहानी, जहाँ एक बैले डांसर माफिया के सबसे बड़े क्रिमिनल्स को धूल चटा देती है। ये रिवेंज स्टोरी इतनी ब्रूटल और इमोशनल है कि आप अपनी सीट से उठ नहीं पाओगे। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी लड़की पूरी अंडरवर्ल्ड को हिला देती है। दोस्तों, बैलरीना सिर्फ एक एक्शन स्टोरी नहीं है, ये जॉन विक यूनिवर्स की सबसे इंटेंस और इमोशनल कहानी है। इस फिल्म में हम देखते हैं कि रिवेंज सिर्फ मर्दों का खेल नहीं, बल्कि जब एक ट्रेंड असैसिन लड़की अपने लव्ड वंस का बदला लेने निकले तो उसकी तलवार से खून की नदियां बह जाती हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस डेडली बैले डांसर की दास्तान। फिल्म की हीरोइन है ईव, जिसे रूनी का नाम भी दिया गया है स्टोरी में। ईव एक बैले डांसर है जो बचपन से ट्रेनिंग ले रही है, लेकिन ये कोई नॉर्मल बैले ट्रेनिंग नहीं है दोस्तों। ये एक सीक्रेट असैसिन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां लड़कियों को प्रोफेशनल किलर्स बनाया जाता है। इमेजिन करो, बैले की ग्रेसफुल मूवमेंट्स को डेडली मार्शल आर्ट से कंबाइन करो। यही है ईव की स्पेशलिटी। ईव का बाप उसको बहुत प्यार करता था और उसने ईव को हमेशा प्रोटेक्ट किया, लेकिन इस डार्क अंडरवर्ल्ड में प्यार और प्रोटेक्शन की कोई जगह नहीं होती। ईव का बाप एक पावरफुल क्राइम फैमिली के खिलाफ खड़ा हो गया और इसका अंजाम बहुत भयंकर था। एक दिन माफिया के ब्रूटल लोग ईव के घर पे अटैक करते हैं। ये लोग रूथलेस क्रिमिनल्स हैं जो जॉन विक के दुश्मन भी हैं। ईव के सामने उसके अपने बाप को मार दिया जाता है, बिल्कुल कोल्ड ब्लड में, बिना किसी रहम के। दोस्तों, ये सीन इतना पावरफुल है कि आपकी रूह कांप जाएगी। ईव हेल्पलेसली अपने बाप को मरते हुए देख रही है और उस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक चीज पैदा होती है, बदला। लेकिन ये कोई सिंपल रिवेंज नहीं है। ईव जानती है कि जिन्होंने उसके बाप को मारा है वो लोग माफिया के सबसे खूनखार क्रिमिनल्स हैं। उन्होंने जॉन विक जैसे लेजेंड्स को भी चैलेंज किया है, लेकिन ईव के इरादे पत्थर की तरह मजबूत हैं। ट्रेनिंग और प्रेपरेशन। ईव अपनी बैले असैसिन ट्रेनिंग को कंप्लीट एक्सट्रीम लेवल पे ले जाती है। दोस्तों, यहाँ पे स्टोरी का एक्शन असली में शुरू होता है। वो हर तरह के वेपन सीखती है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जिसमें उसकी बैले मूवमेंट्स को डेडली किक्स और पंचेस में कन्वर्ट किया जाता है। गन ट्रेनिंग, प्रिसिजन शूटिंग, जहां हर गोली अपने निशाने पे लगती है। नाइफ फाइटिंग, क्लोज कॉम्बैट में जो लोग उसके करीब आते हैं उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्योंकि दिमाग से लड़ाई जीतनी भी जरूरी है। ये ट्रेनिंग सीन्स देखकर आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। उसकी हर मूवमेंट में ग्रेस है, लेकिन हर ग्रेस के पीछे डेडली इंटेंशन छुपा हुआ है। जॉन विक कनेक्शन। अब दोस्तों, यहाँ पे कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ईव को पता चलता है कि उसके टारगेट्स और जॉन विक के एनिमीज एक ही हैं, लेकिन ये कंपटीशन नहीं है, ये एक पैरेलल जर्नी है। जॉन विक को सब द बूगी मैन कहते हैं, वो आदमी जिससे सब क्रिमिनल्स डरते हैं। लेकिन जब ईव अपना मिशन शुरू करती है तो अंडरवर्ल्ड में एक नया डर पैदा होता है। लोग कहने लगते हैं कि एक और गोस्ट आ गया है, और ये गोस्ट शायद बाबा यागा से भी ज्यादा खतरनाक है। फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे ईव अपने टारगेट्स को एक एक करके खत्म करती है, और हर किल जॉन विक से ज्यादा ब्रूटल और कैलकुलेटेड है, क्योंकि ईव में सिर्फ गुस्सा नहीं है, उसमें एक कंट्रोल्ड रेज है जो उसको और भी डेडली बनाता है। दोस्तों, अब आती है फिल्म की सबसे एपिक एक्शन सीक्वेंसेस। ईव अपने बाप के किलर्स को ट्रैक करती है और एक एक करके उन्हें एलिमिनेट करना शुरू करती है। पहला एनकाउंटर, ईव एक नाइट क्लब में घुसकर अपने पहले टारगेट को ढूंढती है। यहाँ का एक्शन सीक्वेंस माइंड ब्लोइंग है। नियॉन लाइट्स, थंपिंग म्यूजिक, और उस बीच में ईव ग्रेसफुली लेकिन डेडली तरीके से अपने एनिमीज को फिनिश कर रही है। बैले की मूवमेंट्स और ब्रूटल किलिंग का कॉम्बिनेशन देखकर आपका जॉ ड्रॉप हो जाएगा। दूसरा फेज, माफिया के सेफ हाउसेस में रेड्स। ये सीक्वेंसेस जॉन विक जैसी इंटेंस हैं, लेकिन एक यूनिक फीमेल पर्सपेक्टिव के साथ। ईव छोटी है, अजाइल है, और इसी वजह से वो जगहों पे घुस सकती है जहां जॉन विक नहीं घुस सकता। उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। वो स्टेल्थ यूज करती है, सरप्राइज अटैक्स करती है। क्लाइमैक्स बिल्डअप, जब माफिया के बॉसेस को रियलाइज होता है कि एक लड़की उनके बेस्ट मैन को मार रही है तो वो शॉक्ड और स्कैर्ड हो जाते हैं। वो सोचते थे कि सिर्फ जॉन विक उनका खतरा है, लेकिन अब उन्हें पता चलता है कि एक और स्टॉर्म आ रहा है। दोस्तों, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ईव ने जॉन विक को हरा नहीं दिया फिजिकली, क्योंकि वो दोनों एक ही साइड पे हैं, लेकिन फिल्म में दिखाया जाता है कि नंबर 1, ईव छोटी और फास्ट है। जहां जॉन विक ब्रूटल फोर्स यूज करता है, वहां ईव प्रिसिशन और स्पीड यूज करती है। उसकी बैले ट्रेनिंग उसको ऐसे मूव्स देती है जो ओपोनेंट्स एक्सपेक्ट नहीं करते। नंबर 2, माफिया के लोग जॉन विक को जानते हैं और उससे प्रिपेयर्ड रहते हैं, लेकिन ईव को कोई नहीं जानता। वो एक सरप्राइज पैकेज है। जब तक एनिमी रियलाइज करे कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है।
नंबर 3, जॉन विक का रिवेंज पर्सनल था, लेकिन वो एक्सपीरियंस्ड असैसिन है। ईव का रिवेंज फ्रेश है, रॉ है, और वो इमोशन उसको और डेंजरस बनाता है। वो कोई रूल्स नहीं फॉलो कर रही, वो सिर्फ अपना मिशन कंप्लीट करना चाहती है। नंबर 4, ईव ट्रेडिशनल असैसिन नहीं है। वो अपनी बैले बैकग्राउंड यूज करती है यूनिक वेज में फाइट करने के लिए, जो एनिमीज ने कभी नहीं देखे। इमेजिन करो एक पिरूएट के साथ नाइफ थ्रो करना या ग्रैंड जेटे के साथ फ्लाइंग किक। फिल्म का क्लाइमैक्स एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग है दोस्तों। ईव फाइनली अपने बाप के मेन किलर तक पहुंचती है, जो एक पावरफुल माफिया बॉस है। ये बॉस अपने फोर्ट्रेस में है, डजन्स ऑफ गार्ड्स के साथ, लेकिन ईव के लिए ये कोई मसला नहीं। फिल्म का लास्ट 30 मिनट्स नॉन स्टॉप एक्शन है, जहां ईव एक एक करके सबको एलिमिनेट करती है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन में जब वो फेस टू फेस आती है अपने बाप के किलर से, तो इमोशंस और एक्शन दोनों पीक पे होते हैं। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन हाथों में वेपन्स हैं। वो उस बॉस को भी नहीं बख्शती। अपने बाप की याद में अपने खून के खून से वो पूरे माफिया नेटवर्क को तबाह कर देती है। फिल्म के एंड में जॉन विक और ईव का एक साइलेंट एक्नॉलेजमेंट होता है। दोनों जानते हैं कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड में क्या किया है। जॉन विक ईव को देखता है और उसमें अपनी ही रिफ्लेक्शन देखता है, एक पर्सन जिसने सब कुछ अपने लव्ड वंस के लिए किया। जॉन विक यहाँ ये जानता है कि जैसे उसने एक टाइम पे अपने डॉग के लिए माफिया से टक्कर ली थी, उसी तरह आज ईव भी अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए सब कुछ कर रही है। ये मोमेंट बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये दिखाता है कि जॉन विक यूनिवर्स में सिर्फ एक लेजेंड नहीं, बल्कि मल्टीपल लेजेंड्स बन सकते हैं। ईव ने प्रूव कर दिया कि लड़कियां भी उतनी ही डेडली हो सकती हैं, शायद और भी ज्यादा। दोस्तों, बैलेरिना सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, इसके अंदर कई इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। एक, ये दिखाता है कि स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी होती है। ईव ने अपनी फेमिनिनिटी को वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बनाया। फिल्म ये भी दिखाती है कि बदला लेना कितना हैवी होता है। ईव को अपनी इनोसेंस सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। बैले जितनी ब्यूटीफुल है, उतनी ही डेडली भी हो सकती है जब राइट हैंड्स में हो। जैसे जॉन विक ने अपने डॉग के लिए दुनिया तबाह कर दी, वैसे ही ईव ने अपने बाप के लिए। तो दोस्तों, बैलेरिना एक ऐसी फिल्म है जो आपको एक्शन, इमोशन और एम्पावरमेंट सब कुछ देती है। ईव एक नया आइकॉन बन गई है जॉन विक यूनिवर्स में, एक कैरेक्टर जो दिखाती है कि रिवेंज में जेंडर की कोई अहमियत नहीं होती। ये फिल्म प्रूव करती है कि जब किसी के पास कुछ खोने को नहीं होता, तो वो सबसे डेंजरस हो जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूले, सब्सक्राइब करें फॉर मोर ऑसम कंटेंट, और कमेंट में बताएं कि आपको ईव की कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा पसंद आई। और हाँ, अगर आपने ये फिल्म देखी है या देखने वाले हैं तो मुझे बताएं, क्या ईव वाकई जॉन विक से भी ज्यादा डेडली है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे डेडली।